इसका मतलब हृदय के बारे में पूरा जानकारी हो गया अच्छे से। तो हम लोग आज आगे बढ़ सकते हैं ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? देखो कंकाल होता क्या है, हमारा जो शरीर, ऐसे हाथ लो और ऐसे हाथ को दबा के चेक करो तो कुछ मजबूत कठोर लग रहा है। कौन सी है? हड्डी है, कंकाल नहीं है। कौन सी है? हड्डी है। आई हड्डी ना होगा तो क्या होगा? आदमी जिंदे। अब लौका का पेड़ देखे हो, ओकरा देह में हड्डिये ना है तो वो कैसे रहता है? ऐसे। ओकरा हड्डी देना पड़ता है, मतलब एगो बांस बगल में देना पड़ता है तो पकड़ के ऐसे तब ना चढ़ता है ऊपर। अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हम लोग भी कैसे रहेंगे? मतलब लोथरा हो जाएंगे। कथी हो जाएंगे? हड्डियां है तो टाइट है। और जिसके पास शरीर में हड्डी है ठीक ठाक तो ठीक से बैठा है, जिसका हड्डी टेढ़ है ऐसे तो वैसे बैठा है। अब बताओ तुम लोगों में किसका किसका हड्डी टेढ़ा है? तो टेढ़ा का है, बैठो सीधे बैठो, टाइट दिखाओ कि हाँ हमारा हड्डी सीधा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो मानव के शरीर में जो भीतर एक कठोर रचना जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि। हड्डी हिंदी में हम लोग तो अपनी भाषा में हड्डी कह रहे हैं, अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा होता है, इसी को अस्थि कहते हैं। और शरीर में जितना अस्थि है, जितना हड्डी है, सबको अगर मिला देंगे तो एगो तंत्र बनता है, एगो सिस्टम बन जाता है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पूरा हड्डी हड्डी हड्डी। कोनो बूढ़ पुरानिया होगा ना, वैसे तुम लोग एक्सरा में देखे होगे, एक्सरा उक्सरा कभी फोटो देखे होगी ना, तो दिखाई देता होगा हड्डी। और ना तो कोनो बूढ़ पुरानिया को देखे ना जो खाना पीना ना खाता, बेचारा बहुत गरीब घर का हो, तो उसका जो है ना बिना एक्सरा का ही उसका सारा हड्डी दिखाई देगा। पूरा फट्टी सब क्या करेगा? पूरा दिखाई देगा बिना एक्सरा का ही। ठीक है, तो सामने तुम लोग लाइव भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम जो है हड्डी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र कहेंगे। यहाँ फोटो दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर है, कितना सुंदर हड्डी का जो है ना ढांचा है। इसी को हम लोग कंकाल कहते हैं। और लड़का सब भूतों कहता है, जैसे भूत है। कथी है? भूत। कंकाल की भूत, कंकाल। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इंसान के शरीर में हड्डी होता कैगो है? कितना होता है? अब वही जब बच्चा होता है, जब नवजात शिशु होता है, लगभग उस समय कितना? 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 300। बचपन में 300 है, बड़ा होने पर 200 ही का। और हड्डी सब कहाँ गया? हड्डियां सब क्या होता है? छोटा छोटा हड्डी इधर इधर होगा, वो कुछ हड्डी क्या होगा? जुट के एगो बन जाएगा। जुट के क्या हो जाएगा? है ना। तो बचपन में जो कसरत बच्चा कर लेता है वो कसरत हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चा सबको उसकी मम्मी तेल लगाते लगाते टंगड़िया पकड़ेगी, हाथों धके ऐसे मोड़ देगी ना। अब हम लोग का टंगड़ी हाथ पकड़ कर ऐसे मोड़ तो फटाक से बजेगा, यानी क्या होगा? हड्डी टूट जाएगा। उस टाइम जो बच्चा होता है उसका पूरा ज्वाइंट होता है। जब उसकी मम्मी तेल लगा के ऐसे टकराती है, टंगड़ी की हड्डी पकड़ेगी, यानी हाथ का पकड़ेगी, एक ऐसे मोड़ देगी तो उसको कोई दिक्कत होता है? नहीं होता है। क्यों? पूरा ज्वाइंटे होता है। पूरा क्या होता है? अब बाद में वो ज्वाइंट धीरे धीरे क्या होता है? मिल के एगो ज्वाइंट हो जाता है। जब एगो बनेगा, जब तक हाथ पैर का जैसे एगो बन रहा है, तब अब मोड़ के देखो अब क्या होगा? अब मोड़ेंगे तो फटाक बजेगा, यानी क्या होगा? टूट जाएगा। तो यही समझ में आएगा। तो यानी बचपन में ज्यादा हड्डी होता है, तो बच्चा सब जो कारनामा करता है वो ज्यादा हड्डी होने के कारण कर लेता है। अब हम लोग कर पाएंगे? जितना धीरे धीरे बूढ़ा सब होता है वो आराम से अस्थिर होते चला जाता है ना। आगे आते हैं तो पहले तो ये हो गया कि जो बड़े लोग होते हैं यानी वयस्क लोग होते हैं उसमें कितना हड्डी पाया जाता है?
कितना? और छोटे बच्चों में नवजात शिशु में 300। ठीक है, 306 कोई बोल रहेगा? 300 कितना? 300। चलो अब आते हैं कंकाल तंत्र के कुछ काम होते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में जो भगवान हमें बना के भेजे हैं तो कोई ना कोई काम के लिए ही भेजे होंगे। तो वैसे हमारे शरीर में अगर कुछ ना कुछ बनाए हैं तो कोई ना कोई काम के लिए बनाए। हड्डी भी बनाए हो तो कुछ ना कुछ हड्डी का क्या होगा? काम होगा। तो हम लोग अब काम के बारे में देखेंगे, हड्डी का क्या काम है। तो सबसे पहला काम तो इसी समझ में आ गया कि हड्डी है तो हम लोग सीधे सीधे खड़े हैं। हड्डी है तो हम लोग सीधे सीधे, यानी सबसे पहला काम हुआ हड्डी का कि हमारे शरीर को सपोर्ट देना। क्या देना? पहला काम क्लियर हो गया। सबसे पहला काम क्या है? हमारे शरीर को सपोर्ट देना। हड्डी जो है एक ढांचा बनाकर शरीर को एक निश्चित आकृति भी देती है। निश्चित क्या करती है? आकृति मतलब डिजाइन। मान लो अगर भैंसी का शरीर जो है उसका हड्डी गोल गोल ऐसे ऐसे होगा तब तो भैंसी ऐसे होती है। अब हम लोग का शरीर जो है देखो ऐसा है ना। अब हम लोग का शरीर भैंसी के जैसे डिजाइन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। भैंसी कभी आदमी की तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। कि ये क्या है? यह हड्डी ही हम लोग का शेप बनाया है। हड्डी ही क्या बनाया है? डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो पहला काम और हो गया कि हमारे शरीर का डिजाइन तय करना, हमारे शरीर का आकृति को तय करना, शेप को क्या करना? तय करना। आगे आते हैं। अस्थियों के बिना हमारा शरीर मांसपेशियों से बना तथा त्वचा से ढका लोथरे के समान दिखेगा। लोथरा अभी बताए थे। हमारा जो शरीर है अगर हड्डी ना हो तो हमारा शरीर में गुद्दा खाली है। क्या है? अगर हड्डी ना हो तो गुदवा एक जगह टाइट खड़ा हो सकता है? क्या हो जाएगा? लोथरा की तरह साग की तरह नीचे गिर जाएगा। पहला काम क्लियर हुआ, हड्डी का पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है? अस्थियां हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा देती है। दूसरा काम हो गया, हड्डी से हमारे जो कोमल कोमल अंग होता है उन सब की सुरक्षा प्रदान करने का काम भी कौन करता है? हड्डियां ही करती है। जैसे हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क, ये देखो इस खोपड़ा के अंदर पैक होता है। कहाँ पैक होता है? इस खोपड़ा या खोपड़ी कहो, ये खोपड़ी के अंदर क्या है? पैक है। अगर कोई लाठियों मारेगा तो पहले चोट कहाँ लगेगा? एक खोपड़िया पे लगेगा, दिमाग पे नहीं लगेगा। हमारे मस्तिष्क पे क्या होगा? नहीं लगेगा। अगर ये हड्डियां ना होता तो क्या होता? सीधा दिमाग का चटनी हो। तो सही बोले, दिमाग का चटनी होता और साथ में इसके घर भोज भी होता। कथी का भोज होता? आलू दम का। चलो, तो अगर ये हड्डियां ना होता तो आलू दम का भोज होता। आगे आते हैं, क्या लिखा है? जैसे खोपड़ी के बारे में भी बता रहे थे। खोपड़ी की अस्थियां जो है, हड्डियां जो है हमारे जो मस्तिष्क को क्या करती है? बचाती है। हमारे ब्रेन को क्या करती है? बचाती है। और कुछ एग्जांपल, जैसे हमारे शरीर का जो वक्ष होता है, जैसे सीना जिसे हम लोग कहते हैं, सीना के भीतर हमारा क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? और फेफड़ा भी तो होता है। अगर मान लो कोनो मुक्का मारा तो ये मुक्का लग के कहाँ लगता है? ये हड्डी पे लगता है। अगर हड्डी ना होता तो सीधे कहाँ लगता? तो हृदय पे लगता, या फिर कहाँ लगता? फेफड़ा पे लगता। और वो तो बेचारा कोमल कोमल होता है, एकदम गुद्दा। मुर्गा उर्गा काटते होगे तो देखे ही होगे, मुर्गा कितना पीस बढ़िया बनता है। क्या रानी, सही बात है गलत बात है? मुर्गा खाई है तो उसमें देख जो होता है करेजी, हाँ मुर्गा को करेजी ना मिलता है, उसमें हड्डी उड्डी होता है क्या? नहीं ना होता है, एकदम कोमल कोमल होता है। अब मान लो कहीं कहीं मुक्का मारे, वैसे हम लोग के शरीर के भीतर कोमल कोमल है। कोनो का मुक्का मारे डायरेक्ट जाके उस पर लग जाए, हड्डी ना हो, तो हम लोग जिंदा रहेंगे? तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मतलब भोज भात हो जाएगा हम लोग का ना। तो उससे रक्षा के लिए ये हमारा हड्डी क्या कर रहा है? उससे बचा रहा है। अगर मुक्का भी लगेगा तो कहाँ आके लग जाता है? अंदर वाला सेफ है। अंदर वाला क्या है? सेफ है। क्लियर हुआ? तो दूसरा काम हुआ कोमल अंगों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तीसरा काम इन्हें नहीं है, इन्हें तीसरा काम क्या है?
अस्थियों की मदद से हमारे शरीर में गति होती है। तो सही बात है, अगर हड्डी ना होता तो हम लोग चल पाते क्या? हड्डी है, टनाटन चल रहे हैं, हाथ हिलाना, ये ले हिला दे रहे हैं ना। आई हड्डियां ना होते तो खाली गुद्दा होता है, गुदवा से हिला लेते क्या? नहीं हिल पाता। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी हम लोग गतिविधि कर पा रहे हैं तो किसके मदद से कर पा रहे हैं? हड्डियों के ही खाना उन्हें खा के ना। ये आगे आते हैं, हमारे शरीर के चौथा काम है, हमारे शरीर के कुछ अस्थियां, कुछ हड्डियां, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, लंबी लंबी हड्डी होती है, उसके गुहा में, गुहा का मतलब होता है उसके भीतर खोखला जो होता है, छेद को कहते हैं गुहा, उसके गुहा में कोमल कोमल जो है उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तक पाया जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मुर्गा खा रहे होगे तो मुर्गा का हड्डी के भीतर देखना, हड्डी के भीतर चॉकलेटी चॉकलेटी कुछ होता है, काला काला, जो कलर हो काला काला कुछ होता है, उसको क्या करते हो? खाते हो कि बिक देते हो? कोनो कोनो कर के सही है गलत? सही है ना। तो जो काला काला होता है उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अंग्रेजी में अच्छा नाम है बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो हड्डिया के भीतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अच्छा, गांव का लोग और कुछ कहते हैं, ये तो कैल्शियम है। मुर्गावा का कहेगा वो हड्डिया जो फेंक देता है ना, तो कहेगा ना ना, अरे उसको चूस लो, वह तो मेन कैल्शियम हुए है, ठीक है। कहती है मेन कैल्शियम है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा का क्या काम होता है? तो अस्थि मज्जा का काम होता है खून को बनाना। क्या काम होता है? यानी हमारे जो खून बनता है वो कहाँ से बनता है? तो अस्थि मज्जा से बनता है। कहाँ से खून बनता है? अस्थि मज्जा से। ठीक है। तो हड्डी ना होता तो अस्थि मज्जा ना होता, और अस्थि मज्जा ना होता तो खून बन पाता? यही काम है। तो एक और काम मिल गया। क्या काम मिला? अस्थि मज्जा का काम होता है रक्त के कोशिकाओं को बनाने में मदद करना, ठीक है। ये हुआ। यहाँ हमारा कंकाल तंत्र खत्म होता है। अगला है जो तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र जानेंगे क्या होता है। देखो, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी काम क्रिया होती रहती है। बहुत ऐसा काम है जो हम लोग को पता है, और बहुत ऐसा काम है जो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। जैसे कुछ पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताओगे, ठीक है। सांस ले रहे हो, किसको पता है कि सांस ले रहे हो? किसी को नहीं पता है? पता है? क्या बात करते हो, हम बोले तो पता कर रहा है, नहीं तो दिन भर खेलने जाता है तो पता करके जाता है क्या कि सांस ले रहे हैं? नहीं ना, पता करके जाते हो। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा छोड़ो। चना लिए, मुंह में डाले, उसके बाद क्या करते हो? इस समय पता है कि नहीं चिबा रहे हो? पता है, तो ये हमको पता है ना। अच्छा, कलम लिए लिख रहे हो, ये पता है कि नहीं पता है? इसे पता है? अच्छा, अंदर सांस लिए, अंदर जाके क्या हो रहा है कुछ पता है? इसको पता है, पकड़ गया, साइंटिस्ट है। अंदर इसका सांस गया, इसके अंदर क्या हो रहा है इसको सब पता है। अच्छा, हम बताए थे इसलिए पता है? नहीं, अंदर जान, हम तुम्हारे जीवन से पूछ रहे हैं ना। पेट में खाना गया, खाना जाने के बाद अंदर क्या हो रहा है कुछ पता है? नहीं पता है। बताओ। सो रहे हो, अच्छा सोना छोड़ो, जाग रहे हो, खून इन्होंने दौड़ रहा है ना, तुमको कुछ पता है? नहीं पता है। तो इस सारा काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा। बिना किए कुछ होता है क्या? बिना किए कुछ नहीं होता। ये सब कामवा तो कोई ना कोई करता होगा। कौन करता है? अंदर का जो कमवा करता है उसी को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा भूख लगा तो हमको भूख लग गया, इहो बताया कौन? तो तंत्रिका तंत्र। प्यास लग गया, इहो कौन बताया? नींद आ रहा है, कौन बता रहा है? चिंटी काट लिया पैर में,
यो कौन बताया? चाय पीने गए घर में कब आओ कौन बताया? खाना खा लिए बसिया खाना खिला दिया कौन बताया? सारा ज्ञान कौन कराता है? अच्छा चीज है तंत्रिका तंत्र। ना हो तो तंत्रिका तंत्र पता चले कोई पैर काट के निकल गया तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो तंत्रिका तंत्र अच्छा है कि खराब है? अगर ना होता तो कितना अच्छा होता। अगर आते क्लास में सर जी को इसे हाथ कर देते मारिए सर चोटे ना लगता ले पिटाते रहो तो अच्छा ना है। तंत्रिका तंत्र है तभी तो चोट लगता है सर इतना कस के मारे हैं। अगर तंत्रिका तंत्र ना होता तो हेने ऐसे हाथ बढ़ाओ थुराते रहो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। तंत्रिका तंत्र अच्छा है कि बुरा है? हाँ ना होता तो अच्छा है कि होता तो अच्छा? यानी पिटाना अच्छा लगता है? अच्छा याद करके आएंगे। हाँ सांप काट लिए पते ना चलेगा कौन नहीं सूतल हो कौन आके पैर काट रहा है आड़ी से ले काट के हटा दिया पैर तुम सूत के उठोगे चलने जाओगे तो जा हमारे पैरवा का हो गया। तो तंत्रिका तंत्र है तो सूतल है तो चिमटियों काटता है ना तो पता चल जाता है यस सर। यह किस लिए पता चलता है? तो तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तंत्रिका तंत्र शरीर के पाचन तंत्र रक्त परिवहन तंत्र श्वसन तंत्र इत्यादि के कार्यों का नियमित रूप से संचालन और नियंत्रण करता है। यानी जितना भी हमारा सिस्टम है उस सारे सिस्टम को चलाने वाला उसको सारे सिस्टम का संचालन करने वाला कंट्रोल में रखने वाला कौन तंत्र होता है? तो तंत्रिका यही सबको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। शरीर में जितना चेतन और अचेतन क्रिया होते हैं चेतन का मतलब जो तुम्हारी जानकारी के अंदर है और जो तुम्हारे जानकारी के अंदर ना है उसको क्या कहेंगे? अचेतन। अभी बताएं जो तुमके जानकारी के अंदर जैसे खाना भूख लग रहा है तो तुम्हारा जानकारी हो गया ना कि हमको भूख लगा है। क्या है? भूख लगा है। लेकिन जब खा लोगे उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है कुछ पता है? दिल धड़क रहा है तुमको पता है? नहीं पता है। ये सब क्या हो गया? तो ये अचेतन चेतन जितना क्रिया होता है उनका संचालन करता है कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। कौन करता है? क्लियर हुआ? और तंत्रिका तंत्र में कितने अंग मिलके काम करते हैं? तो लगभग 3। कौन कौन से है? तो पहला है मस्तिष्क। पहला कौन सा है? यानी हमारा दिमाग सबसे मेन यही है ये सबका काम करवाता है। दूसरा है मेरुरज्जु इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? तीसरा है तंत्रिकाएं। तीसरा क्या है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं? तीनों को हम लोग देखेंगे डिटेल में लेकिन अगले क्लास में। फिलहाल इतना उतार सकते हो जो नहीं उतारा उतारो। और हाँ कल फिर सुनेंगे दोबारा इसको भी ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? कल सुना दोगे सब कोई? यस सर। चलो एक बार घर पे पढ़ के आना रिवीजन करके।